और समंदर की सतह पर उठा एक भयंकर तूफान अब धीरे धीरे भारत के समुद्री तट की तरफ आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये भारत में उड़ीसा के समुद्री तटों से टकराएगा तो इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि डाना जो है वो भयंकर तबाही लेकर आने वाला है। भारत के 5 राज्यों में डाना तूफान का असर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा बात करें तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट है। ओडिशा में 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। करीब 10 लाख लोगों के रेस्क्यू का लक्ष्य भी रखा गया है। वह पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 2.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तूफान से भारी नुकसान का भी अनुमान लगाया जा रहा है। आया दाना, मुश्किल बच पाना। ओडिशा टू बंगाल, मुसीबत बेहिसाब। साइक्लोन दाना की शक्ल में तबाही तेजी से ओडिशा की तरफ बढ़ रही है। दाना की आहट से ओडिशा के तटों पर समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठनी शुरू हो गई हैं। कल तक शांत दिखाई दे रहे समंदर में ऊंची उठती लहरें बर्बादी का इशारा कर रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान सबसे पहले सागर द्वीप और पुरी के बीच दस्तक देने वाला है, जिसके बाद वो ओडिशा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ेगा और फिर पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ जाएगा। वहीं चक्रवात के किसी भी वक्त दस्तक देने के खतरे के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ओडिशा सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक ओडिशा में एनडीआरएफ की 288 टीम तैनात की गई है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। 25 अक्टूबर तक 14 जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। खतरे को देखते हुए करीब 300 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। सिर्फ ओडिशा में ही करीब 800 राहत शिविर खोले गए हैं। बचाव के लिए हेलीकॉप्टर और रिमोट ऑपरेटिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल दाना तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन तट से टकराने के बाद इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए तमाम जिलों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है आने वाले साइक्लोन को डील करने के लिए। 0 कैजुअल्टी हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा टारगेट है और हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हम उसको अचीव करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में भी दाना से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहाँ भी तूफान से प्रभावित होने वाले जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक यहां दोपहर बाद मौसम खराब होने का अनुमान है, इसलिए वक्त रहते लोगों को आगाह कर दिया गया है। प्रशासन और मंत्री जनता को भरोसा दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। हमारे कलकत्ता में सब पंपिंग स्टेशन एट टोज है, रेडी है। वहाँ का इलेक्ट्रिक सप्लाई ठीक रहे, इसके लिए CSC से लगातार हमारा कांटेक्ट है और अगर रास्ता में पानी ना जमे इसके लिए बोरो का इंजीनियरिंग टीम और पंप ये रेडी रहे। कुल मिलाकर दाना से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन फिर भी दाना के कहर का खौफ ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल के। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। 7 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कटहरी से धर्मराज निषाद, गाजियाबाद से संजीव शर्मा को दिया गया टिकट, फूलपुर से दीपक पटेल को मिला टिकट। निषाद पार्टी को यूपी में बीजेपी ने नहीं दी एक भी सीट। मीरापुर के अलावा सभी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। मझवा और कटेरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी घोषित। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की फोन पर हुई बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल गांधी ने यूपी में सपा को दिया समर्थन। यूपी की सभी सीटों पर सपा लड़ेगी चुनाव। महाराष्ट्र में सपा को मिलेगी 4 सीटें। यूपी उपचुनाव में सपा ने सिंबल पर चुनाव लड़ने के इंडी उम्मीदवार अखिलेश का बयान आया सामने। कहा, बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा पोस्ट, लिखा, हमने ये ठाना है, संविधान, आरक्षण, सौहार्द बचाना है, बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है।
शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस को अब कोई नहीं लेता सीरियसली, कांग्रेस कर चुकी है सरेंडर। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस के लिए नो स्पेस। पार्टी ने पूरा सरेंडर कर दिया। कांग्रेस पार्टी अब अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में अजय राय 5 सीट मांग रहे थे, 2 सीट भी नहीं दे पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी वाले बोल रहे हैं सारी सीटें हमारी ही सिंबल पर कंटेस्ट की जाएगी, लेना है तो लो। यूपी उपचुनाव को लेकर के बीजेपी का कांग्रेस और सपा पर हमला, कहा सपा ने कांग्रेस को दिया धोबी पछाड़ दाव। बीजेपी का कांग्रेस मुक्त नारा सपा साकार कर रही है। आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा मोहब्बत की दुकान नहीं दलाली की दुकान। गांधी परिवार को बताया लूट का सबसे बड़ा कारोबारी। तो आज ये कहना गलत नहीं होगा, मोहब्बत की दुकान नहीं दलाली की दुकान है। बीजेपी ने कांग्रेस पर दलितों के अपमान का लगाया आरोप। प्रियंका के नामांकन के दौरान खड़गे को बाहर खड़े रहने पर घेरा, कहा कांग्रेस हमेशा करती है पिछड़े समाज के लोगों का अपमान, कांग्रेस में योग्यता की कोई जगह नहीं। दरवाजे को बंद कर दिया जाए और एक व्यक्ति झांक रहा हो पीछे से और वो व्यक्ति कोई और नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। इससे ज्यादा आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस पर दलितों के अपमान का लगाया आरोप, कहा कांग्रेस में दलित का कोई सम्मान नहीं, राहुल गांधी ढोंगी। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए 3rd क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। फडणवीस और अजित पवार भी साथ रह सकते हैं मौजूद। पुणे के कोथरूड विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने विनायक दामोदर सावरकर स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। टिकट मिलने पर पार्टी के आला नेताओं को का जताया आभार। आज चंद्रकांत पाटिल का नामांकन। लखनऊ में सीएम योगी आज करेंगे कई अहम बैठक। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। मीटिंग में मौजूद रहेंगे कई अधिकारी। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला, आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी को बनाया निशाना। हमले में गंभीर रूप से घायल यूपी का रहने वाला है शुभम। यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है जख्मी। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने की पूरी इलाके की घेरेबंदी। आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। त्राल में आतंकियों ने यूपी के रहने वाले श्रमिक पर की फायरिंग। गोली लगने से शुभम कुमार घायल। जिस जगह किया गया हमला उस जगह की तस्वीर आई सामने। दिल्ली का प्रदूषण पुअर कैटेगरी में किया गया दर्ज। 300 के पार पहुंचा AQI। मौसम विभाग के मुताबिक और खराब होगी स्थिति। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना पर पड़ा असर। नदी में नजर आया झाग। साफ सफाई में जुटा प्रशासन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना में लगाई डुबकी। प्रदूषण को लेकर केजरीवाल और सीएम आतिशी को घेरा। कहा आपने दिल्ली को सिर्फ लूटने का किया काम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी ठीक है जमानत पे हैं, लेकिन आना चाहिए उन्हें और हिसाब देना चाहिए। 8,500 करोड़ जो केंद्र सरकार ने दिए हैं मां यमुना की सफाई के लिए, जरा देखें क्या हालत है। दिल्ली प्रदूषण पर शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कहा गैस चेंबर बन चुकी है दिल्ली में पानी हवा सब प्रदूषित। आप पार्टी लोगों को परेशानियों में डाल रही है। जिन लोगों ने बोला था 25 में मैं डिप भी लूँगा, पानी का सिप भी लूँगा, अब वो किधर स्लिप करके निकल गए हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो आज दिल्ली वासियों को जहरीला पानी, जहरीली हवा देने का श्रेय आम आदमी पार्टी को जाता है। चंडीगढ़ में स्थानीय निकाय की बैठक का आयोजन। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। कई मुद्दों पर विस्तार से होगी चर्चा। यूपी के मुरादाबाद में भी प्रदूषण का कहर। कई हिस्सों में छाई धुंध की चादर। स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है कई तरीकों की परेशानियों का सामना। ओडिशा के धमारा भद्रक में दिखा तूफान। दाना का असर। तेज हवाओं के साथ हो रही है जोरदार बारिश। तूफान को लेकर अलर्ट पर प्रशासन।
चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, कहा ओडिशा तट से टकराएगा तूफान, डाना से बचने के लिए तैयारियां की गई। ओडिशा में तूफान को लेकर प्रशासन सतर्क, भूस्खलन की जताई जा रही आशंका, 26 अक्टूबर तक मछली पकड़ने पर लगी रोक। बंगाल के दीघा में दिखने लगा तूफान, डाना का असर भयानक रूप लेता जा रहा है। समुद्र पर्यटकों को समुद्र के पास जाने से रोका गया। ये साइक्लोन के लिए समुद्र अशांत है, अभी सिचुएशन बहुत खराब है, इसलिए आप लोग बीच छोड़ दीजिए, अपने अपने सुरक्षित जगह को निकल जाइए, आप लोग अपने अपने रूम को निकल जाइए, घर को। ओडिशा में तूफान दाना से सहमे लोग, पारादीप बंदरगाह पर देखी गई तेज लहरें, हाई अलर्ट पर सरकार। बंगाल में भी तूफान डाना को लेकर अलर्ट, प्रशासन की तरफ से लोगों की मदद के लिए स्थापित किए गए नियंत्रण कक्ष। चक्रवात दाना को लेकर के भारतीय तट रक्षक ने की अपने स्तर पर तैयारी, जानमाल के नुकसान की रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए निवारक उपायों की श्रृंखला लागू। चक्रवात दाना पर ओडिशा के मंत्री रवि नारायण नाइक का बयान, कहा ओडिशा एक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, लेकिन हमारी सरकार अलर्ट, हमने पानी, भोजन और रहने की व्यवस्था की है। ओडिशा में तूफान को लेकर फायर सर्विस के डीजी का बयान, कहा चक्रवात से निपटने के लिए की पूरी तैयारी, आपदा से निपटने के लिए बनाई गई 182 लोगों की टीम। बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से बढ़ा बीमारियों का खतरा, बीमारियों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने किए कई तरह के उपाय। ध्वनि प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियों को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, सुनवाई के दौरान एमपी हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब।